चलिए गुड मॉर्निंग, है ना। चलिए इससे पिछली क्लास में आप लोगों का क्वाड्रेंट के फॉर्म में सारे बता चुके थे। क्वाड्रेंट क्या होता था, इसमें कैसे कैसे वैल्यू मेरा चेंज होता था, किसी भी मान ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में हम निकाल सकते थे। ये हम पिछले क्लास में ही आप लोगों को बता चुके हैं ना। चलिए आज देखते हैं हम फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। फंक्शन देखो, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है सब पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, आप लोग फिजिक्स में भी एक पढ़े होंगे, अंतराल। मतलब एक फिक्स अंतराल के बाद ये रिपीट होता है। आप लोगों को क्वाड्रेंट में बताया था, हमने बताया था कि 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, इधर 170 डिग्री। दैट मीन जो वैल्यू 0 होता था उसी का अपोजिट होता था मेरे 180 पर। हमने ये सब पिछले क्लास में ही सारे डिस्कस हो चुका था। इसी तरीके से ये मेरा पीरियोडिक होता है, एक फिक्स अंतराल के बाद उसका वैल्यू मेरा चेंज होते रहता है, बदलता है, मतलब रिपीट होता है, सेम वैल्यू मेरा रिपीट होते रहता है। चलिए हम देख लेते हैं थोड़ा सा sin थीटा का वैल्यू जो है मेरा 0 से 90 डिग्री के बीच में, 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में बताइए। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में उसका वैल्यू क्या होगा। sin 0 डिग्री कितना होता है बताइए। 0, 90 डिग्री 1। दैट मीन 0 से 1 के बीच में क्या हो रहा है मेरा, बढ़ रहा है। 0 से 1 के बीच में, 0 से 90 डिग्री के बीच में उसका मान क्या हो रहा है मेरा, बढ़ रहा है। दैट मीन्स बढ़ रहा है। फिर cos थीटा का मान देखिए तो मेरा कितना हो रहा है, 0 से 90 के बीच में घट रहा है, 0 से 1 की ओर घट रहा है। दैट मीन्स sin cos 0 1, दैट मीन्स 1 से 0 की ओर घट रहा है मेरा, वही ना हो रहा है जी। तो दैट मीन्स 0 से 90 के बीच में मेरा 1 से 0 की, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखना, घट रहा है, कोई दिक्कत। यहां पर मेरा कितना 1 से 0 की ओर बढ़ रहा है मेरा, वही ना। और tan थीटा का मान बताइए, tan 0 डिग्री 0, दैट मीन tan थीटा का मान 0 से 0, दैट मीन 0 से इंफिनिटी 90 डिग्री इंफिनिटी, दैट मीन उसका मान 0 से इंफिनिटी की ओर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये ना हो रहा है। और ये पूछा जाए sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा बताइए। तो sin थीटा का ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मान कितना आएगा, 1, दैट इज +1 मैक्सिमम वैल्यू, कोई दिक्कत। और मिनिमम वैल्यू कितना आएगा मेरा, -1, है ना, यही होगा मिनिमम वैल्यू। sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू दैट मींस -1 से लेकर के +1, -1 लेस देन इक्वल टू sin थीटा लेस देन इक्वल टू 1। sin थीटा का मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू मेरा कहां से कहां तक आएगा मेरा, -1 से लेकर के 1 तक, ये तो आता है ना। sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू मेरा -1 से लेकर के 1 तक, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। उसी के आधार पर cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, 1 और मिनिमम वैल्यू -1, दैट मींस cos थीटा बना -1 लेस देन इक्वल टू, कोई दिक्कत। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू देखो याद रखना है, sin थीटा का कुछ भी वैल्यू आएगा वो मेरा 1 और -1 के बीच में ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आता। cos थीटा का कुछ भी वैल्यू आएगा तो वो मेरा -1 और 1 के बीच में ही आएगा, इसके अलावा वैल्यू नहीं आएगा। और tan थीटा का वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू कितना आता है, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, ये ना आता है। देखो यहाँ पर हमने इक्वलिटी भी दिया है, दैट मीन लेस देन इक्वल टू भी दिया है, लेकिन tan थीटा में मेरा इक्वल टू नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि इंफिनिटी वैल्यू होता है और इंफिनिटी वैल्यू मेरा इक्वल टू पर नहीं होता। tan थीटा लेस देन -इंफिनिटी लेस देन tan थीटा लेस देन इंफिनिटी, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ हमने इक्वल टू नहीं दिया। इक्वल टू क्यों नहीं दिया है, क्योंकि ये मेरा इन्फिनिटी लाज नहीं करता। हमने कहा कि कोई एक मैक्सिमम वैल्यू से मैक्सिमम ले लिया, अरे उसमें एक और ऐड कर देंगे, दैट मींस इन्फिनिटी का मतलब हो गया ना अनंत, मेरा कोई डिफिनिट नहीं होता। तो हमने ये क्या किया, sin थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाइज किया, cos थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाइज किया, tan थीटा का वैल्यू -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी के बीच में लाइज किया। यदि इसी को हम थीटा का फॉर्म में लेते हैं तो tan थीटा का 1 कितने का वैल्यू आता है बताइए तो 90 डिग्री, और -1 कितने डिग्री आ जाएगा मेरा, दैट इज -π/2 टू +π/2, 270, इसको ये लिख सकते हैं -π/2, दैट इज -π/2 लेस देन इक्वल टू sin इनवर्स थीटा, sin इनवर्स थीटा लेस देन π/2। ये कर सकते हैं -π/2, इसी 270 डिग्री को ही हमने -π/2 लिखते हैं।
है ना। ये मेरा कल हम पीरियोडिक क्वाड्रेंट जो बताए थे, क्वाड्रेंट भी इस टाइप का हमने बताया था। 3.5.2 को -5.2 प्रिंसिपल वैल्यू हम लेते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू -5.2 भी आता है। इसी तरीके से मेरा ये कितना आ जाएगा, cos थीटा का भी यही वैल्यू आ जाएगा मेरा -5.2, नहीं cos में चेंज होगा। cos 1 कितने डिग्री का मान होता है बताइए, 0 डिग्री का मान। और इधर cos 0 डिग्री 0, cos इनवर्स थीटा लेस देन इक्वल टू 0 डिग्री, लेस देन इधर कितना आ जाएगा पाई। तो दैट मींस 0 से लेकर के पाई के बीच में आ गया मेरा। और tan थीटा का वैल्यू मेरा इंफिनिटी आ गया मेरा, इंफिनिटी। दैट मींस ये कहा जाए मेरा यहां इक्वल टू कर दो sin थीटा, sin इनवर्स वैल्यू लाइज बिटवीन -पाई टू पाई, cos इनवर्स लाइज बिटवीन 0 टू पाई, और tan इनवर्स नॉट लाइज बिटवीन पाई टू, दैट मींस tan इनवर्स मेरा -पाई और पाई के बीच में लाइज नहीं करता। ये जो हम फंक्शन बताएंगे, फंक्शन में डिटेल से बताएंगे। एक टॉपिक मेरा आएगा फंक्शन का, ये मेरा खत्म होता है, फिर इसके बाद हम फंक्शन ही बताएंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा जो मेरा कंपटीशन एग्जाम में पूछता है ना। तो चलिए अभी ये मेरा बेसिक था, ये सब फंक्शन का टॉपिक था मेरा। अब हम देखते हैं पीरियोडिक फंक्शन। चलिए नोट करते चलेंगे आप लोग। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है मेरा, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब हो गया कि इसका वैल्यू मेरा एक फिक्स पीरियड के बाद दोहराते रहे, एक फिक्स अंतराल के बाद मेरा दोहराते रहे ना। तो चलिए हम देख लेते हैं sin x, लिख लेंगे पीरियोडिक फंक्शन। चलिए पहला क्या होगा मेरा पीरियोडिक फंक्शन का, sin के पावर nx, cos के पावर nx, sin cos, फिर इसके बाद sec cosec। sin x इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई। sin का पीरियोडिक फंक्शन मेरा कहां से कहां तक होता है मेरा 2 पाई तक, sin x cos x, फिर cos के पावर nx और sec के पावर nx। जहां मेरा n मेरा क्या है मेरा ऑड इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है मेरा ऑड पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो क्या होगा मेरा sin टू द पावर n, cos n टू द पावर n, sec और cosec, है ना। तो sec इसका यदि n मेरा पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका पीरियड कितना होगा मेरा, लिख देंगे विद द पीरियोडिक फंक्शन, विद द पीरियोडिक फंक्शन विद कितना पीरियड होगा, विद पीरियड 2 पाई। याद रखिएगा यदि मेरा sin, एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं कितना, sin x का पीरियड कितना होगा 2 पाई, sin के पावर 3x का पीरियड कितना होगा 2 पाई, sin के पावर 5x का पीरियड कितना होगा 2 पाई, फिर इसके बाद cos 3x का पीरियड कितना होगा 2 पाई, sec 3x का पीरियड कितना होगा 2 पाई। यही होगा, यही नाम बताया। यदि n मेरा ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका पीरियड कितना होगा मेरा 2 पाई। चलिए इसी में यदि मेरा इवन पॉजिटिव नंबर आ जाए, दैट मींस sin, ले लेते हैं नेक्स्ट नाउ n इज अ क्या इवन पॉजिटिव इंटीजर। हमने क्या लिया n इवन पॉजिटिव इंटीजर। इवन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हो जाएगा मेरा sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। यदि मेरा इवन सम संख्या आ जाता है, इवन पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है तो उसका पीरियड कितना होगा मेरा सिर्फ पाई होगा। क्या होगा मेरा सिर्फ पाई। n इज इवन पॉजिटिव इंटीजर देन पीरियड इज पाई। याद रखिएगा यहां पर मेरा 2 पाई आता था, यहां पर पीरियड मेरा आता है 2 पाई। जस्ट एन एग्जांपल sin स्क्वायर x पाई, sin 4x पाई, cosec स्क्वायर x मेरा पाई, sec 4x पाई। ये ना था मेरा। चलिए अभी तक हमने sin, cos और cosec, sec के बारे में देख लिया।
अब आता है मेरा tan और cot के बारे में। चलिए tan टू द पावर nx cot टू द पावर nx। चलिए n यहाँ पर ऑड फंक्शन है चाहे इवन फंक्शन है ना, दैट मींस या तो n मेरा विषम संख्या हो या सम संख्या, उससे कोई अंतर नहीं रहता। tan x and cot x हमारा पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड, उसका कितना पीरियड हो जाएगा बताइए 5। इसका पीरियड कितना होगा 5। नेक्स्ट यदि मेरा मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस sin x फिर मॉडुलस cos x मॉडुलस tan x मॉडुलस sec x, मोड में कोई भी फंक्शन है मेरा, मॉडुलस cosec x मॉडुलस cot x, यदि मोड में कोई भी फंक्शन है तो उसका पीरियड कितना होता है, उसका पीरियड कितना होता है बताइए, पीरियड कितना होगा मेरा 5 है ना। कोई भी फंक्शन है मॉडुलस में तो मॉडुलस का फंक्शन मेरा क्या होता है मेरा 5। समझ में आ गया। अभी तक आप लोगों को हमने पीरियोडिक का, ये मेरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। कंपटीशन एग्जाम में मेरा इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग इसको रख ही लेंगे, याद कर लेंगे। चलिए दैट्स ऑल, कल हम नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं फंक्शन की टॉपिक लेकर के।